नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया समतल में गति के अंतर्गत विस्थापन सदिश, औसत वेग एवं तात्क्षणिक वेग। चलिए आज हम अध्ययन करेंगे औसत त्वरण। तो हम जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग में परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन और समयांतराल के अनुपात को त्वरण कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु गति कर रहा है तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन और जो समय अंतराल है उन दोनों के अनुपात को हम त्वरण से व्यक्त करते हैं। इसलिए औसत त्वरण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन मान लो डेल वी है तो डेल वी और समय अंतराल क्या है? डेल टी है। तो डेल वेक्टर वी अपॉन डेल टी। औसत त्वरण अर्थात वेक्टर ए का एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर वी का निर्देशांक क्या होता है? डेल वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप अपॉन डेल टी। डेल टी यहाँ कॉमन लघुत्तम है। अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये दोनों के साथ अलग अलग क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो वेक्टर ए एवरेज इज इक्वल टू डेल वी एक्स आई कैप अपॉन डेल टी प्लस डेल वी वाई जे कैप अपॉन डेल टी। ये मान प्राप्त हुआ। इसलिए अब चूंकि डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है? त्वरण के बराबर होता है। इसलिए डेल वी एक्स अपॉन डेल टी किसके बराबर होगा? वेक्टर ए के। किसके? वेक्टर ए के बराबर होगा। तो वेक्टर ए एवरेज इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप। वेक्टर ए वाई जे कैप। तो इस प्रकार जहां क्या है? वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू डेल वी एक्स अपॉन डेल टी और वेक्टर ए वाई इज इक्वल टू डेल वी वाई अपॉन डेल टी। ये है औसत त्वरण। डेल ए एक्स वेक्टर इंटू आई कैप प्लस डेल ए वाई वेक्टर इंटू जे कैप। नेक्स्ट है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं? हम जानते हैं किसी विशेष क्षण पर किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। किसी विशेष क्षण पर वस्तु के त्वरण को उसका तात्क्षणिक त्वरण कहते हैं। इसलिए तात्क्षणिक त्वरण वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वेक्टर वी अपॉन डेल टी। ये मान लो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो डेल वेक्टर वी अपॉन डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं?
वेक्टर dv अपॉन dt। यही होता है ताक्षणिक त्वरण का वैल्यू। अब यदि क्या हो, फिर से समीकरण 1 से पुनः समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो वस्तु के वेग का वैल्यू है, अर्थात वस्तु के वेग का हम आयताकार वियोजन करें तो वेक्टर a इज इक्वल टू लिमिट डेल t टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। यही है इसका आयताकार वियोजन अपॉन डेल टी। फिर से यहाँ कॉमन है लघुत्तम, लघुत्तम को अलग अलग करेंगे तो वैल्यू हमको प्राप्त होगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 वी एक्स आई कैप अपॉन डेल टी प्लस लिमिट डेल टी टेंस टू 0 वी वाई जे कैप अपॉन डेल टी और लिमिट डेल टी टेंस टू 0 वी एक्स आई अपॉन क्या होगा डेल वी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ डेल छूट गया, तो डेल वी एक्स डेल वी वाई डेल वी एक्स और डेल वी वाई। तो यहाँ से डेल वी एक्स अपॉन डेल टी इसका मान होता है डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। इसलिए डी वी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या, वेक्टर ए एक्स, तो वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप। इसलिए ताक्षणिक त्वरण का मान क्या हो जाएगा, ताक्षणिक त्वरण वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप। तो ये हमने देखा ताक्षणिक त्वरण, औसत त्वरण। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है एक समान वेग से द्विविमीय गति। तो एक समान वेग किसे कहते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जब किसी वस्तु में समान समय अंतराल में समान विस्थापन हो, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं। जब किसी वस्तु में समान समय अंतराल में समान विस्थापन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। और एक समान गति की स्थिति में अगर कोई वस्तु गति करता है तो उसके वेग को हम एक समान वेग कहते हैं। मान लो कोई वस्तु एक्स वाई समतल पर गति कर रहा है। माना कोई वस्तु एक्स वाई समतल में गति कर रहा है। एक समतल है एक्स वाई, उसमें कोई वस्तु गति कर रहा है, तो किसी समय t इक्वल टू 0 पर क्या हो, वस्तु की स्थिति r0 वेक्टर और t समय पर
वस्तु की स्थिति क्या हो, वेक्टर आर हो, तो एक वस्तु एक्स वाई समतल पे गति कर रहा है और यदि t समय पर t इक्वल टू 0 समय पर वस्तु की स्थिति r0 वेक्टर हो और t समय पर उसकी स्थिति क्या हो जाती है, वेक्टर r हो जाती है, इसलिए वस्तु का वेग कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल, कुल विस्थापन बटे समयांतराल। तो वेक्टर v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो वेक्टर v इज इक्वल टू कुल विस्थापन, तो वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 अपॉन कुल समय अंतराल t माइनस 0। तो वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 अपॉन t का तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ भाग है, लेफ्ट साइड जाके वेक्टर v के साथ गुणा हो जाएगा, तो वेक्टर r माइनस वेक्टर r0 इज इक्वल टू वेक्टर v इंटू t। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ से वेक्टर r0 वेक्टर r के साथ ऋणात्मक वैल्यू है अर्थात घटा है, अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो राइट साइड जाके अर्थात दाहिनी ओर जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने से चिन्ह बदल जाता है। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r0 प्लस वेक्टर v इंटू t, इक्वेशन नंबर 2। परंतु हम जानते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी प्रकार वेक्टर r0 का मान होता है x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप, और वेक्टर v का मान होता है vx आई कैप प्लस vy जे कैप। वेक्टर r इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसी प्रकार वेक्टर r0 का मान हो जाएगा x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप, और वेक्टर v का मान हम जानते हैं समकोणिक वियोजन वेग का दो घटकों में वियोजन vx आई कैप प्लस vy जे कैप। इन तीनों का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो आइए देखते हैं वैल्यू हमको क्या प्राप्त होता है। v का वैल्यू वेक्टर r का वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर r0 का वैल्यू x0 आई कैप प्लस y0 जे कैप प्लस वेक्टर v का वैल्यू vx आई कैप प्लस vy जे कैप इंटू टी, इंटू v इंटू टी है ना, तो t का गुणा, तो x आई कैप प्लस y जे कैप इज इक्वल टू x वाली वैल्यू को हम एक साथ कर लेते हैं, अर्थात आई कैप को एक साथ कर लेते हैं और जे कैप को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से x0 प्लस vx इंटू टी और इंटू आई कैप प्लस y0 प्लस vy इंटू टी और बाहर जे कैप। तो ये हमें
इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण जो हमको 3 प्राप्त हुआ है, इसके दोनों पक्षों के i और j के गुणांकों की तुलना करने पर समीकरण 3 में i कैप व j कैप के गुणांकों की तुलना करने पर, तो लेफ्ट साइड i का गुणांक कितना है, x है, राइट साइड i का गुणांक कितना है, x0 प्लस vxt। इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x0 प्लस vxt, इक्वेशन नंबर 4। इसी प्रकार से j के गुणांकों की तुलना करेंगे तो लेफ्ट साइड j का गुणांक कितना है, y, और राइट साइड j का गुणांक है y0 प्लस vy। तो यहाँ से मान कितना हो जाएगा, y0 प्लस vy इंटू t। ये है इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण 4 जो है x अक्ष में एक समान गति को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। समीकरण 4 किसमें, x अक्ष में एक समान गति के समीकरण को, और समीकरण 5 y अक्ष में एक समान गति को प्रदर्शित करता है। तो ये हमने देखा औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण और एक समान वेग से द्विविमीय गति। धन्यवाद।